सुनो, एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। एक ऐसा वाकया जिसमें एक बेवकूफ़ बनाया गया किसान, एक चालाक सौदागर और एक होशियार बेटा शामिल है। ये कहानी सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि जब आप किसी के वालिद का एहतराम उठा लें तो उसका बेटा आपसे किस तरह हिसाब लेता है। तो बैठिए आराम से और ये किस्सा गौर से सुनिए। किसी वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में फजल अहमद नाम का एक किसान अपनी बीवी और बेटे जमील के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गन्ना उगाते, उसका रस निकालकर गुड़ बनाते और वही बाजार में बेचकर गुजारा करते थे। सर्दियों के दिन थे। फजल अहमद और जमील सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। फजल अहमद हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता, क्योंकि उसे लगता था कि जमील अभी छोटा है और बाजार के सौदे की समझ नहीं रखता। और बाजार रवाना हो गया। उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। फजल अहमद के पास एक सौदागर आया और बोला, क्या बेच रहे हो? मैंने खुश होकर जवाब दिया, जनाब, आज ही ताज़ा गुड़ तैयार किया है, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। फजल अहमद बहुत सीधा साधा और भोला था। सौदागर ने पूछा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? फजल अहमद खुश हो गया कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपए दे दें, सारा ले जाइए। सौदागर ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। फजल अहमद ने सौदागर को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचे तो फजल अहमद ने कहा, जनाब, जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर सौदागर मुस्कुरा कर बोला, कौन सी गाड़ी? गाड़ी के 500 दे चुका हूं, ये सब मेरा माल है। फजल अहमद हैरत से बोला, जनाब, मैंने गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। सौदागर सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी कितने में दोगे, तुमने खुद कहा 500। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी, जिन्होंने फजल अहमद के कपड़े उतारे और उसे घर से धकेल कर निकाल दिया। शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। अभी रात हुई, वो अंधेरे में चुपके से अपने घर आया। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा फौरन लपक आए। फजल अहमद ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया। उसने मेरी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में मेरी स्त्री खरीद ली। फजल अहमद की जुबानी सारा वाकया सुनकर जमील का खून खौल उठा। उसने कहा, अब्बा जी, कल बाजार में मैं जाऊंगा, आपकी बेइज्जती का हिसाब ही लूंगा, गाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बेटे के जज्बात देखकर फजल अहमद ने नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जमील ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब्बा जी, मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, आपका बेटा आपका बदला वापस लाता है। फजल अहमद ने सौदागर का मुकम्मल हुलिया जमील को समझा दिया। जमील ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद का बनाया हुआ ताज़ा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वो उसी जगह खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। सौदागर को देखकर रुक गया। जमील के मासूम और नर्म लहजे सुनकर सौदागर ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। वो उनके पास आया और बोला, इस गाड़ी में क्या है? जमील ने नरमी से जवाब दिया, ताज़ा गुड़ है, ऐसा खालिस गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा। सौदागर ने पूछा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? जमील ने मुस्कुरा कर कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए। सौदागर के चेहरे पर चाले भरी मुस्कुराहट फैल गई। वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मुट्ठी में 10 नोट रखकर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। जमील ने कहा, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, इस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। जमील खामोशी से तैयार हो गया। जब वो सौदागर के घर पहुंचे, सौदागर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10 रुपए 10 के नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और जमील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ, वादा था ना? जमील ने ठंडे लहजे में कहा, जनाब, सौदा तो गुड़ के लिए था, गाड़ी मेरे बाप की है, मेरी है, आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतारिए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। सौदागर ने गुस्से से कहा, क्या बात करते हो? जो कहा था कि एक मुट्ठी भर रुपए में सारी गाड़ी दे दोगे। जमील ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, मैं वही मांग रहा हूँ, गाड़ी नहीं, ये मेरा जरिया माश है। सौदागर ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकालूंगा। जमील ने सौदागर की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अगर बात ऐसी है तो लाइए वो मुट्ठी भर दाम। सौदागर जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, जमील ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुनिए सेठ जी,
मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूँ। सौदागर कांपने लगा। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। जमील ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और जमील का इरादा सच्चा। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, सौदागर चीख उठा, गुड़गड़ाते हुए बोला, जो चाहिए ले जाओ, बचा लो मेरा हाथ। जमील ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप फजल अहमद से छीन ली थी, और हाँ, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए माहाना पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। सौदागर के पास कोई रास्ता न बचा, हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। जमील ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जुबान से झूठ बोलो या मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की तो मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। सौदागर ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। उसने फजल अहमद की गाड़ी भी खाली करवा दी, 2000 रुपए गुड़ के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। जमील वापस लौटा। दूर से अपने बेटे को आते देखकर फजल अहमद खुशी से बेकाबू हो गया। बेटे को गले लगा लिया। जमील ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो सौदागर बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। जमील ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो शेर है तो मैं भी शाहीन हूँ, आप फिक्र न करें। जमील सौदागर के घर काम पर पहुंच गया। सौदागर ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थका दूंगा कि खुद ही भाग जाएगा। उसने जमील को सुबह सवेरे उठाकर चूल्हे के लिए लकड़ियां काटने भेजा। जमील खामोशी से निकला, खेत की तरफ गया और दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया रहा। शाम ढले उसने हल्के 3-4 टुकड़े काटे, सर पर रखे और वापस आया। घर पहुंचा, लकड़ी का गट्ठा खींचा और खामोशी से खाने बैठ गया। सौदागर ने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल, यही यहाँ की तनख्वाह है। जमील, यहाँ रहना है तो इस पर रहो, वरना निकल जाओ। जमील ने खामोशी से वो चावल खाए, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर सहन में वाकई गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। जमील ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी माँ के नीचे जाकर दूध पीने लगा। गाय के थन में दूध उतरा। जमील ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। इसके बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब सौदागर दूध निकालने गया तो गाय के थन बिल्कुल खाली थे। अभी वो गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। जमील हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय दूध देती, वो पीता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। सौदागर हैरान था, ये लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध जमील के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद सौदागर की बीवी ससुराल चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस न आई। सौदागर अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर अपनी बीवी को वापस लाएगा। उसने जमील से कहा, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर सौदागर खुद बैठा और जमील को पैदल साथ चलने को कहा। जमील दिल में मुस्कुराया, चालाक है, मुझसे जान छुड़ाने का रास्ता ढूंढता है। रास्ते में मर जाऊंगा और ये जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे तो मेरा नाम भी जमील नहीं। चलते चलते सौदागर थक गया, एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और जमील से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर आंख लगा रहा हूँ। इतने में बाद कुछ ताजरों का काफिला वहां से गुजरा। जमील ने फौरन घोड़ा उन ताजरों को बेच दिया। फिर घोड़े की दुम काटकर उसका कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराख पर रख दिया, जैसे वो चूहे को पकड़ने बैठा हो। सौदागर की आंख खुली तो उसने जमील को घोड़े की दुम पकड़े झाड़ी के पास बैठे देखा। सौदागर ने पूछा, ए जमील, घोड़ा कहाँ गया? जमील ने इंतहाई मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया है, ये मुश्किल से इसकी दुम पकड़े हुए हूँ, अकेला खींच नहीं पा रहा, जरा आप भी जोर लगाइए। सौदागर गुस्से में आया और जैसे ही उसने दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। जमील ने निहायत संजीदगी से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ। घोड़ा तो आपके साथ रहा, अब घोड़ा नहीं रहा। सौदागर कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे जमील को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। सौदागर ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा। इस बार काला घोड़ा था। आगे बढ़ने लगे, रास्ते में पड़ाव डाला गया। सौदागर ने पेट भरकर खाना खाया और जमील से कहा, सारी मैल छांटनी चाहिए, तू बाजार जाकर घोड़े को रगड़ रगड़ के नहला दे ताकि काला रंग उतर जाए। जमील ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सौदागर की आंख खुली तो जमील खरगोश लिए बैठा था। सौदागर ने पूछा, घोड़ा कहाँ है? जमील ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहला, तो मैंने रगड़ा ही रगड़ा,
घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए, ये बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वो सिकड़ कर ये खरगोश रह गया। सौदागर ने दांत पीसे, मगर अब वो कुछ ना बोल सका। दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आया हुआ था, मगर सौदागर भूख से निढाल हो चुका था। रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा और जमील से कहा, ए जमील, तू जाकर मेरा दामाद होने का बता दे, वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। जमील रवाना हुआ, ससुराल पहुंचा। सौदागर की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तो हैं? जमील ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं बीबी, वक्त ठीक नहीं है। दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है और उन्होंने मुझे आगे भेजकर कहा है कि अगर खाने पीने का इंतजाम करो सको तो पहले सिर्फ मीठा और हल्का खाना तैयार कर लो, पेट भारी न हो जाए। ये सुनकर ससुराल वालों ने फौरन सौदागर के लिए पतली खिचड़ी तैयार की और जमील के लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता बना दिया। जमील ने पेट भरकर खाना खाया, फिर सौदागर के पास वापस आया और कहा, सेठ जी, वो लोग बहुत खुश हुए हैं, आपके लिए खाना तैयार है, आपको लेने चलो। दोनों ससुराल पहुंचे। सौदागर भूखा था, मगर जब उसने देखा कि उसके सामने सिर्फ खिचड़ी रखी है और जमील के सामने खीर, पूरी और हलवा, तो गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोल कुछ ना सका, क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गईं। जमील खर्राटे मारकर सो गया और सौदागर भूखा करवटे बदलता रहा। जब सौदागर ने जमील को जगाकर कहा, यार, तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ, तो जमील ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत पर एक सुराख था जो पहले जमाने में गेहूं या मक्कई नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। जमील ने सौदागर की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे रसोई में खाने पड़े हैं, आप जाइए, खा लीजिए और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सौदागर बेहद खुश हुआ, नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। सौदागर ने रस्सी को हिलाकर आहिस्ता आवाज दी, ए जमील, ऊपर खींच लो, मगर जमील को अभी खर्राटे ले रहा था, गहरी नींद में था। सौदागर पेट भरकर तैयार बैठा था, आहिस्ता आवाजें दे रहा था, उफ, ए जमील, खींच, मुझे ऊपर खींच। नीचे रसोई की तरफ सौदागर की बीवी का भाई आया तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच, जल्दी खींच। वो भागकर खाविंद को जगाया, अरे जी, कोई जिन या भूत आया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच। फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, ए जमील, जाग्या, जल्दी से रस्सी खींचकर मुझे ऊपर खींच ले। इतने में जमील जागा, जल्दी से रस्सी खींचकर सौदागर को ऊपर खींच लिया। दरवाजा खोला गया तो सौदागर वापस छत पर पहुंच चुका था। कोई खाली रसोई देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों में वापस चले गए। लेकिन किस्मत तो कुछ और लिख चुकी थी। रात के आखिरी पहर सौदागर के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने जमील को जगाकर कहा, मेरे साथ खेतों तक चल, मेरा पेट खराब है। जमील आधी नींद में बोला, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, इसमें ही काम निपटा लीजिए। अब भला सौदागर करे तो क्या, मजदूरी तो फारिग हो गई। सुबह जल्दी आंख खुली तो सौदागर ने जमील को जगाया, ए जमील, ये हांडी बाहर फेंक दे, वरना लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जमील ने खराटे मारे, सौदागर ने झंझोड़ा, मगर कोई फायदा ना हुआ। सौदागर ने चादर ओढ़ी, हांडी को सर पर रखा और दबे कदम सीढ़ियां उतरने लगा। क्या देखता है कि ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सौदागर नजरें चुराकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जमील की आखिरी चाल ये थी। जमील छत से देख रहा था। जल्दी से करीब रखी एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और चोर पकड़ने के लिए तैयार हो गया। सौदागर चादर ओढ़कर सर पर हांडी रखे जंगल की तरफ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके। जमील ने फौरन पूरे गांव में शोर मचा दिया, चोर, अरे देखो चोर, सिर्फ हांडी लेकर चादर ओढ़े जा रहा है, चोर। अभी जो सुबह सवेरे भैंसों को चारा देने जाग चुके थे वो लाठियां लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सौदागर को देखा, चादर ओढ़े हांडी उठाए जा रहा था। बस यही है चोर, दे मारो। लोगों ने सौदागर पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। सौदागर मारा मारा चिल्ला रहा था, उफ, मैं सेठ हूँ, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मगर किसी ने सुना नहीं। सौदागर की ससुराल वाले भी आन पहुंचे, सबके हाथों में लाठियां थीं। जब जमील ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, सब लोग तो यहाँ हैं, मगर चोर कहाँ है? सब चौंक गए। हाँ, वाकई चोर तो गायब हो गया है। इस दौरान सौदागर थक कर गिर पड़ा था। जब उन्होंने चादर खींचकर देखा तो सामने खुद उनका दामाद जिंदगी से झुका हुआ, हांडी सर पर पूरी महफिल में था। सबकी जुबान पर हंसी का तूफान था। वाह दामाद जी, ये क्या बना रखा है? पानी पानी हो चुका था।
गुरूर और तकब्बुर का पहाड़ रेजा रेजा। सौदागर का सर शर्म से झुक गया। जमील ने उसे अंदर ले जाकर दूसरे कपड़े पहनने को दिए। सौदागर की बीवी को भी साथ किया गया और सब ने तमस्खुर आमेज मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। सौदागर ने जमील को एक तरफ बुलाकर डरती हुई आवाज में कहा, ए जमील, जो आपकी हांडी पर पहली लाठी पड़ी थी और जो चूर चूर चिल्लाया था, वो भी तुम ही थे? जमील ने जवाब दिया, हाँ सेठ जी, मैं ही था। सौदागर जमीन में धंस गया, आंसू आंखों में थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, ए जमील, तुझे इससे क्या मिला? जमील ने नरमी और अज़्म से जवाब दिया, जो आपने मेरे बूढ़े वालिद फजल अहमद को नंगा करके जंगल में छोड़कर हासिल किया था, जिल्लत का बदला। सौदागर की गर्दन झुक गई।